हेलो दोस्त, आरआरबी भर्ती 2024 जिसका सीबीटी एग्ज़ाम एलपी परीक्षा से शुरू होकर आगे आने वाले टेक्नीशियन जेई एसएससी अगर वैकेंसी आया तो ग्रुप डी लेवल 1 एनटीपीसी ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट मिनिस्ट्रियल एंड पैरामेडिकल साथ में आपको आइसोलेटेड कैटेगरी वाला सबकी वैकेंसी के लिए एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी टीसीए होगा। ऐसा क्यों लोग कह रहे हैं, एनएसआईटी क्यों नहीं? हालांकि एनएसआईटी कई बार पार्टिसिपेट कर चुका है। हालांकि एग्ज़ाम में कितना सक्सेस हुआ, कहाँ तक पहुँचा वो नहीं पता, लेकिन पीरीबीड में तो ऑफिशियल जाता ही रहते हैं। तो देखते हैं किसको मिलता है, लेकिन सब लोग को उम्मीद यही है कि टीसीएस को मिलेगा। तो इस बार 3 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है पीरीबीड मीटिंग में और बाकी ने तो क्वायरी ही नहीं किया। शायद समझिए वो प्रोस्पेक्टिव बीडर नहीं है। हालांकि फॉर्म या बीड अप्लाई करने के लिए किसी को रोका नहीं जाता है, ये ध्यान रखिए। कोई भी अप्लाई कर सकता है, लेकिन जिसके मन में क्वायरी नहीं है वो इस टेंडर को देख न रहा हो या एलिजिबिलिटी से पहले ही घबरा रहा हो, इसलिए नहीं देखते हैं। जो पीरीबीडी मीटिंग में अगर बीड नहीं भी करते हैं तभी जाते हैं, थोड़ा जानकारी लेने के लिए क्या करना है, कर सकते हैं या न कर सकते हैं, और जो इंटरेस्टेड होता है वही गए। तो 3 लोग गए हैं तो मुश्किल से 3 ही लोग रहेंगे बीड में। उसमें से भी कोई एलिजिबल होगा नहीं होगा। बहुत सारे संशोधन है, 101 पेज का क्लियरिफिकेशन है, तो इतना ज़्यादा नहीं देखेंगे हम। केवल आपको बिना समय देरी किए हुए ले चलेंगे वेबसाइट पे ले चलेंगे तो हमें टेंडर का जो है वो डिटेल में आ चुका है। यहाँ पे एमयूएम फॉर फाइनल आफ्टर पीरीबीड मीटिंग रेफरेंस 1 24 को पीरीबीड हुई थी और इसका एमओएम यानी मीटिंग मिनट ऑफ मीटिंग्स ये आपको जारी कर दिया गया है पीरीबीड के रिगार्डिंग। तो बढ़िया है, कैंडिडेट के लिए अच्छा है। जनरल इंस्ट्रक्शन भी कुछ था वो है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जीडीसी का है, तो नहीं है दोस्त, ये सारा है, क्योंकि इसकी करोड़ों में टेंडर है और करोड़ के अरब में टेंडर है। तो समझिए जीडीसी के लिए अरब में टेंडर नहीं होता है, छोटा टेंडर होता है। वो पहले ही हम लोग डिस्कस कर रुके हैं। अब यहाँ पे आएंगे तो ये पे पूरा डिटेल 1 मिनट। तब यहाँ टेंडर की बात करेंगे तो 3 अलग अलग वेंडर ने भाग लिया है। टीसीएस जिनके 2 रीजनल या डिविजनल या बिजनेस मैनेजर भाग लिए हैं। उसके बाद इक्विटी करियर टेक्नोलॉजी प्रोवाइडेड लिमिटेड है, प्राइवेट लिमिटेड है, और एनएसईआईटी भाग लिए हैं। इसमें से अगर कोई पूछा, हर समय बात हो रही है कि किसको मिलेगा ये टेंडर, एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी कौन होगा। तो देखिए, सबसे पहले तो चांस अगर कोई मुझसे पूछे तो पहले नंबर पे टीसीएस ही रखूँगा, दूसरे नंबर पे एनएसईआईटी और तीसरे नंबर पे रखूँगा। अब इन तीनों में जिसकी एलिजिबिलिटी बनेगी, एलिजिबिलिटी के अलावा जो सबसे कम देगा बीड उसका होगा, लेकिन मोस्ट प्रोबेबल है आपका टीसीएस आईओएन का है। लेकिन ये फाइनल नहीं है, फिर भी हम उम्मीद कर सकते हैं जो कुछ आने वाले 1-2 महीने में चलेगा पता। इसके बारे में बहुत सारा डिटेल है, पूरे पेज देखिएगा ना, पूरा 104-8 पेज है। इतना सारा पढ़ नहीं पाएंगे, लेकिन कुछ लोगों को क्वेश्चन था ये जीडीसी का है। तो देखिए, मैं कारण नंबर 2 बता रहा हूँ कि जीडीसी का नहीं है। पर शिफ्ट 1 लाख कैंडिडेट की बात की गई है। रिवाइज होने के बाद पहले 1.5 लाख, 1,25,000 से 75,000 और 1 लाख से 50,000, यानी एजीडीसी में 5,000 10,000 कैंडिडेट रहते हैं। एलिजिबिलिटी में ही टेक्निकल बीड का अगर कैंडिडेट 1 लाख पर शिफ्ट की बात हो रही है तो ये वैकेंसी जीडीसी की नहीं होकर ओपन मार्केट की ही है, ये मोर पॉसिबल है। इसके अलावा जो आपका जीडीसी का टेंडर होता है वो छोटे अमाउंट का होता है। ये आपने देखा होगा, ये करोड़ों अरबों रुपये का टेंडर है, तो ये बड़ा है। टोटल कैंडिडेट इन्होंने एक्सपेक्टेड किया है 1.84 लाख नहीं, करोड़। जो भी अभी लग रहा है कम है, सारा वैकेंसी में कम पड़ जाएगा। ये भी एक है इशू, इस हिसाब से ये जीडीए नहीं है। उसके अलावा भी बहुत सारे मॉडिफिकेशन हुआ है। हर लोगों ने 100-50 क्वेश्चन हर एक फीडर ने किया है, तो इतना ज़्यादा तो नहीं जाएंगे, लेकिन 2-3 चीज़ है। ऑब्जेक्शन मैनेजमेंट वगैरह पे सुधार हुआ है। ऑब्जेक्शन मैनेजमेंट का क्वेश्चन जो होगा वो पहले था कि 10 दिन में आंसर देना है, वो 15 दिन में फीडर ईसीए के लिए बोल दिया गया है, 15 दिन में करना है। एग्ज़ाम सेंटर 1 दिन पहले 3 दिन पहले लेने की बात थी, अब 1 दिन पहले लेने की बात है, जो आरआरबी का अपने कंट्रोल में लेगा। ये सारा चीज़ें इन्होंने डिटेल में दिया है। तो चलिए, उम्मीद है कि एलपी टेक्नीशियन की जो एग्ज़ाम होगी वो पहला एग्ज़ाम होगा सबसे एलपी का, वो शायद जुलाई के लास्ट या अगस्त के शुरू में हो जाए। बाकी आगे बढ़ते रहे जैसे रेलवे का कैलेंडर है। थैंक यू, धन्यवाद।